बदलने से भी निकलता है नया दिन, सिर्फ सूरज चमकने से सवेरा नहीं होता। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, हेडिंग लगाइए सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और उसमें एक वर्ड आता है लीनियर नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है आपका, ऐसा सर्किट या ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध रेजिस्टेंस यानी इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C या इनमें से कोई एक या कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ में क्या है एनर्जी सोर्स, जैसे आपका वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हों, तो ऐसे नेटवर्क को हम या ऐसे सर्किट को नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट या वैद्युत परिपथ। ठीक है, वैद्युत परिपथ में जो एलिमेंट्स लगे हैं या जो अवयव लगे हैं उनके क्रॉस वोल्टेज और जो उनमें बहने वाली करंट वो ओम के नियम के अकॉर्डिंग हो, यानी ओम के लॉ को फॉलो करती हो, तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं रेखीय परिपथ या लीनियर नेटवर्क। तो ये लीनियर नेटवर्क से रिलेटेड थ्योरम है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या है इसका स्टेटमेंट आप सुनेंगे, पास करके आप नोट कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपडेटेड आपका जो है हर टॉपिक से, हर ब्रांच से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है आपका, किसी रेखीय नेटवर्क जिसमें ऊर्जा स्रोत एवं प्रतिबाधाएं लगी हों कि किसी ब्रांच में धारा उस ब्रांच में अलग अलग ऊर्जा स्रोतों के कारण धाराओं के बीजीय योग के बराबर होती है, जबकि अन्य ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। यानी इन एनी लीनियर नेटवर्क हैविंग एनर्जी सोर्सेस एंड इम्पीडेंसेस, द करंट इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू the algebraic sum of currents due to individual energy sources in that branch when other energy sources are being replaced by their internal impedances। ठीक है, स्टेटमेंट पास करके आप नोट कर सकते हैं। प्रूफ इसका देखते हैं। ठीक है, तो एक हम डायग्राम बनाते हैं, लीनियर नेटवर्क आपका बनाते हैं। हमने कहा ये एक इंपीडेंस आपका है Z1 बोल दिया, एक इंपीडेंस ये आपका Z2 बोल दिया, एक ये इंपीडेंस Z3। एनर्जी सोर्स हमने कहा एक यहाँ लगा हुआ है, इसका EMF जो है E1 बोल दिया। दूसरा एनर्जी सोर्स हमने इधर लगा रखा है, इसका इंपीडेंस हमने कहा E2 बोल दिया। इसका जो आपका EMF है E2 बोल दिया, EMF। तो देखो ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट बना है, इसमें इंपीडेंस है Z1, Z2, Z3, एनर्जी सोर्सेज है E1, E2 और E3। ठीक है, इसमें देखो दो क्लोज लूप है जिनमें करंट्स फ्लो हो रही है। हमने कहा इसमें जो सारी करंट हम जो है आपका इनटू द सर्किट जो करंट है उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और प्रूफ करने के लिए हम सारी करंट इनटू द सर्किट एज्यूम कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन अगर जो हमने एज्यूम किया उसकी अपोजिट होगी तो माइनस साइन के साथ आप नोट करिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह लगाने से। तो हमने कहा इसमें करंट जा रही है I1 और इसमें करंट जा रही है I2। सिंपलिसिटी के लिए, एनालिसिस के लिए हमने क्या किया है, सारी करंट जो इनटू द सर्किट है वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये लूप नंबर 1 हो गया, जो कि क्लोज लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। लूप नंबर 2 हो गया। अब हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है, किसी बंद पास में लगे अवयवों के परितः विभव पतनों का योग पास से जुड़ी बैटरी के वैद्युतवाहक बल के बराबर होता है। अगर एक से ज्यादा आपका बैटरी लगी है तो उनके बीजी योग के बराबर EMF लिख लेंगे। ठीक है, कैसे, अगर हम लूप में जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो जो एलिमेंट्स लगे हैं उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और बैटरी में अगर हम माइनस से प्लस में प्रवेश कर रहे हैं, लूप में जाने के दौरान बैटरी में एंट्री अगर हम कर रहे हैं माइनस टू प्लस पोल में,
तो बैटरी का ईएमएफ प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द एलिमेंट्स वो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। और बैटरी में अगर हम एंट्री कर रहे हैं प्लस टू माइनस, तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो भी माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। ध्यान दे रहे हैं ना आप, केवल देख ही तो नहीं रहे हैं, फोकस रहिएगा। अब देखो हमने क्या किया, इसमें हमने केवीएल लगाया, हमने करंट की डायरेक्शन में लूप लिया है। तो इसके जो एलिमेंट्स लगे हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो प्लस साइन के साथ लेंगे। और जब हम इस लूप में जा रहे हैं तो बैटरी में एंट्री कर रहे हैं माइनस टू प्लस, तो इसका मतलब बैटरी का जो ईएमएफ है वो कैसा लिखेंगे, बताइए कैसा लिखेंगे, प्लस साइन के साथ। ओके, तो लूप वन में हमने क्या किया, लूप वन में हम केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं। लूप वन में केवीएल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप I1 Z1, इसके अक्रॉस कितना आपका I1 Z3, और ये करंट I1 इसमें इधर जा रही, I2 इधर जा रही, यानी प्लस का I2 Z3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E1। ईएमएफ कितना है बैटरी का E1, यानी इसको हम लिख सकते हैं I1 Z1 प्लस I1 प्लस I2, और बाहर हम लिखते हैं Z3 इज इक्वल टू E1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो आपका क्या नाम है, इस इन ब्रांचेस में करंट कितनी, Z3 ब्रांच में करंट कितनी इस समय है I1 प्लस I2, Z1 में कितनी है I1 करंट। अब लूप 2 में केवीएल लगाएंगे, लूप 2 में केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे इस Z2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, I2 Z2 प्लस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लस यहाँ कितना मिलेगा आपका I1 प्लस I2 और Z3, क्योंकि इसमें I1 करंट इधर से, I2 करंट इधर से और I1 इधर से, यानी नेट करंट इसमें कितनी है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एक एक एनर्जी सोर्स रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने पर करंट ऑब्वियसली क्या होगी, चेंज होगी हर एक ब्रांच में। तो जो करंट चेंज हो रही है उसको हम मान लेंगे कुछ, और फिर हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल सोर्स के कारण करंट आ रही है उनका सम, इस समय जो दोनों करंट एनर्जी सोर्स लगे हैं उनके कारण उस ब्रांच में जो करंट है उसके इक्वल आता है या नहीं। अगर आता है तो यही स्टेटमेंट है सुपरपोजिशन थ्योरम का, तो सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम एक एनर्जी सोर्स उठा रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम वोल्टेज सोर्स रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से तो वोल्टेज सोर्स की जगह पर ओपन छोड़ दिया जाता है। और जब भी हम करंट सोर्स, सुन रहे हो, जब भी करंट सोर्स हम रिप्लेस करेंगे तो वहां पर शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, पहले हम हटा रहे हैं E2 को। अब हमने E2 को रिप्लेस कर दिया, E2 को रिप्लेस किया, करंट मान लिया क्या हो गई, यहाँ I2 डैश हो गई और इसमें I1 डैश हो गई। ठीक है, करंट क्या हो गई I2 डैश और I1 डैश। अब हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। इक्वेशन आप नोट करते रहना क्योंकि मैं ये इक्वेशंस में सही करता रहूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे लूप 1 में। तो अब देखो हमारे पास क्या है, I1 Z1 डैश, यानी I1 Z1 डैश, इसमें क्या आएगी I2 डैश इधर से, I1 डैश इधर से, तो I1 डैश I2 डैश Z3, और अब हमारे पास क्या है E1। ठीक है, फिर लूप 2 में लगाओगे तो इसके पास क्या वोल्टेज ड्रॉप I2 डैश Z2, I1 प्लस I1 डैश प्लस I2 डैश Z3, और अब आपका सेकेंड लूप में कोई एनर्जी सोर्स नहीं है तो ईएमएफ कितना, 0, कोई वोल्टेज सोर्स रिप्लेस कर दिया गया, ईएमएफ 0। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम कहते हैं 3 और हम कहते हैं इसको 4 नंबर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एनर्जी सोर्स जो है आपका यानी E1 ईएमएफ वाला एनर्जी सोर्स हम रिप्लेस करेंगे, E2 ईएमएफ वाला एनर्जी सोर्स लगा देंगे। तो हमने कहा इसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया, और इसे जो E2 जो लगा था वो लगा दिया हमने, E2 ईएमएफ वाला एनर्जी सोर्स लगा दिया, E1 वाला रिप्लेस कर दिया, और करंट कहां हो गई I1 डबल डैश और I2 डबल डैश। अगेन केवीएल लगाएंगे, तो अब हम पहले लूप में केवीएल लगाएंगे तो हमारे पास क्योंकि एनर्जी सोर्स नहीं है तो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, इक्वल टू में 0। करंट है डबल डैश, तो यहाँ पर हमने क्या है डबल डैश कर दिया, I1 डबल डैश, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश। अब एनर्जी सोर्स नहीं है तो यानी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिन्होंने शुरुआत में नहीं देखा वो शुरुआत से देखें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, हमने स्टेटमेंट बोला है इसी वीडियो में। फिर सेकेंड में लगाएंगे तो यहाँ क्या करंट बदल कर डबल डैश हो चुकी
डबल डैश कर दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना है आपका ईएमएफ E2, वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ कितना E2। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 5 और 6, इक्वेशन नंबर हो गई 5 और 6। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 5 आप नोट कर रहे होंगे। 3 और 5 इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश Z1 प्लस I1 डैश I1 डबल डैश I2 डैश I2 डबल डैश Z3 इज इक्वल टू आपका E1। इक्वेशन नंबर 7 ये होगी, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो 1 है वो आपके पास थी, क्या थी, I1 Z1 प्लस I1 प्लस I2 Z3 इज इक्वल टू E1 थी। इक्वेशन नंबर ये 1 थी आपकी, ठीक। बैक पे जाके देख सकते हैं। क्वालिटी अगर आपको खराब लग रही है तो आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन है आपका, क्वालिटी इंप्रूव करिए। स्पीड अगर तेज लग रही हो तो स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको आता है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। और डिटेल में चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करें, देखो ये जो इक्वेशन 1 नंबर आपके पास है और जो 7 आया, इनके क्या नाम आपके हैं, RHS सेम है, तो एक LHS भी क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। 1 और 7 के एक साइड सेम है, दूसरे साइड को हम इक्वल कर लेंगे। तो जब दूसरे साइड को इक्वल करेंगे तो हम यहीं पे दिखा रहे हैं आपको, दूसरे साइड को इक्वल करेंगे, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, देखिएगा ये डब्बा मिल गया आपको, इक्वल टू आपका ये डब्बा 1 और 7 के एक साइड इक्वल है, दूसरे साइड को इक्वल किया तो ये रिलेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हमने ले लिया 8 नंबर। अब देखो इक्वेशन नंबर 8 के LHS और RHS में Z1 के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, Z1 के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें और Z3 के कोफिशिएंट कंपेयर करें। तो जब Z1 के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि क्या मिल गया, I1 इज इक्वल टू मिल गया I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। और यहां से जब कंपेयर करोगे Z3 का कोफिशिएंट तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू दिस मच, और इसमें ये किसके बराबर है, I1 के बराबर। तो क्या I2 इज इक्वल टू मिल जाएगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, ठीक है। अब देखिएगा I1 करंट कब है, जब दोनों एनर्जी सोर्स लगे, और I1 डैश कब है, जब हमने E2 को हटाया, और I1 डबल डैश कब है, उल्टा हो गया सर, जब हमने E2 को हटाया था तो I1 डैश थी, और जब हमने E1 को हटाया तो कितनी थी आपकी I1 डबल डैश। तो यानी ये इंडिविजुअल सोर्स के कारण करंट्स है उसी ब्रांच में जिसमें दोनों सोर्सेस के कारण करंट कितनी थी I1। तो क्या स्टेटमेंट यही तो था कि जब अगर कई सोर्स लगे हैं उस समय जो करंट है आपका किसी ब्रांच में, उसकी वैल्यू इंडिविजुअल सोर्सेस के कारण करंट्स के सम के बराबर होगी। सम कैसा, अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो हमने सारी करंट इनटू द मानी है सर्किट, और इनटू द नेटवर्क माना, और इनटू द नेटवर्क करंट हमने पॉजिटिव। आपने अगर मान लीजिए आपका क्या नाम है, एक सोर्स के कारण करंट अगर मान लो ये डायरेक्शन मिल रही है, दूसरे सोर्स के कारण ब्रांच में करंट ये डायरेक्शन मिल रही है, तो उनका डिफरेंस ले लेंगे आपका, ठीक है। तो यही तो स्टेटमेंट है आपका, नेट करंट ड्यू टू ऑल सोर्सेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्सेस व्हेन अदर सोर्सेस आर बीइंग रिप्लेस्ड विद देयर इंटरनल इंपीडेंसेस। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो सुपरपोजिशन थ्योरम का था वही हमने प्रूव कर लिया, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी ब्रांच में करंट हम कैसे निकालेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल से आप समझिएगा, फिर उसको फॉलो करिएगा और सारे न्यूमेरिकल बनाइएगा ऐसे। उन न्यूमेरिकल्स की हेल्प से आप अपने प्रैक्टिस करके सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लिखिएगा, डायग्राम हम बनाए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ Ix विद द हेल्प ऑफ given network. Find the value of Ix with the help of given network. तो ये नेटवर्क है आपका, यहाँ पर आपका कुछ रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, हम
हमने कहा ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर एक लगा दिया बैटरी, हमने कहा ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का है, ये हमने कहा 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इस ब्रांच में जो करंट Ix फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सुपरपोजिशन थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब पहले हम इंडिविजुअल सोर्सेज के कारण करंट निकाल लें, मतलब इस सोर्स के कारण करंट इसमें कितनी है, फिर इसके कारण करंट इसमें कितनी है, दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। अलजेब्रिक सम का मतलब अगर दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे, और दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कहा 20 ओम की बैटरी को रिप्लेस किया और हमने मान लिया कि इसमें करंट हो गई Ix1, राइट, इसमें करंट हो गई Ix1। तो अब Ix1 कैसे निकालोगे, देखो पहले हम क्या करें, नेट इंपीडेंस कितना हो गया देखिएगा, नेट इंपीडेंस कितना हो गया। नेट इंपीडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका इस बैटरी को, ये जो दोनों आपका 10 ओम के दोनों रेजिस्टेंस है, क्या ये पैरेलल में है, और इनके साथ में ये क्या है, 5 ओम का सीरीज में है। तो 10 ओम का जो पैरेलल इंपीडेंस है, यानी नेट इंपीडेंस क्या होगा इस सर्किट का इस समय, जब हमने 20 वोल्ट की बैटरी को हटाया, 10 ओम वाले दोनों पैरेलल, क्योंकि दोनों के एक सिरे एक जगह पर है, दूसरे सिरे दूसरी जगह पर है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ये हो गया आपका, और ये 5 ओम का इस रिजल्टेंट के साथ सीरीज में है, यानी 5, यानी 100 अपॉन 20, यानी कितना हो गया 5 प्लस 5 यानी 10 ओम, सही है, 10 ओम आ गया रिजल्टेंट। अब ये 10 ओम नेट इंपीडेंस है, तो ये नेट इंपीडेंस इस बैटरी से कितनी करंट ले रहा होगा, यानी करंट कितनी ड्रॉ हो रही होगी, 10 वोल्ट की बैटरी से करंट इक्वल टू क्या, वोल्टेज यानी 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम, यानी 1 एम्पियर करंट ये जो है इस बैटरी से इस समय ड्रॉ हो रही है। अब ये करंट 1 एम्पियर की यहां तक तो आएगी, उसके बाद इन दो ब्रांचों में डिवाइड होगी, इन दो ब्रांचों में डिवाइड होगी। तो एक फार्मूला, देसी फार्मूला नोट करिए, करंट इन द ब्रांच इक्वल टू टोटल करंट इनटू इंपीडेंस ऑफ अदर ब्रांच अपॉन सम ऑफ द इंपीडेंसेस ऑफ बोथ ब्रांचेस, यानी किसी ब्रांच में धारा बराबर कुल धारा गुणे दूसरी ब्रांच की प्रतिबाधा अपान दोनों ब्रांचों की प्रतिबाधाओं का योग, कौन सी दोनों, जिनमें करंट डिवाइड हो, राइट। तो देखो इसमें करंट कितनी जा रही होगी, यहां तक तो आई 1 एम्पियर, इसमें कितनी जा रही होगी, यानी Ix1 इज इक्वल टू टोटल करंट यानी 1 एम्पियर इंटू इंपीडेंस ऑफ अदर ब्रांच, यानी अदर ब्रांच इन दोनों में डिवाइड हो रही है तो अदर ब्रांच ही होगी, इसका इंपीडेंस यानी 5 अपॉन सम ऑफ इंपीडेंस ऑफ बोथ ब्रांचेज, यानी ये आ गई 5 अपॉन 15 यानी 1 अपॉन 3 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, अब ये 20 वोल्ट की बैटरी हम लगा देंगे, 20 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे और ये बैटरी हटा देंगे 10 वोल्ट। अब हमने कहा इसमें करंट हो गई Ix2, तो इस समय हम देखेंगे नेट इंपीडेंस कितना होगा, इस समय नेट इंपीडेंस कितना होगा, देखो सर्किट का नेट इंपीडेंस इस समय कितना होगा, इस समय नेट इंपीडेंस कितना होगा सर्किट का, देखिए ये 10 ओम और 5 ओम पैरेलल, ठीक है, एक सिरा एक जगह पर है दोनों का, दूसरा सिरा दूसरी जगह पर है, तो 5 और 10 पैरेलल में, यानी 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 यानी कितना हो गया आपका 50 अपॉन 15 यानी 10 अपॉन 3, ये हो गया इंपीडेंस नेटवर्क का। तो ये इंपीडेंस इस 20 वोल्ट की बैटरी से कितनी करंट ले रहा होगा, यानी आई कितनी ले रहा होगा आपका 20 अपॉन 10 अपॉन 3, यानी ये हो गया आपका कितना ले रहा होगा 6 एम्पियर, ठीक है। देख लीजिएगा 6 एम्पियर करंट जो है अब आपकी कहां तक आएगी, वो यहां तक तो आएगी, उसके बाद दो ब्रांचों में डिवाइड होगी, हमें इस ब्रांच में चाहिए यानी Ix2, तो क्या हम कह सकते हैं Ix2 इज इक्वल टू करंट डिवीजन लॉ अभी जो बताया था, टोटल करंट यानी 6 एम्पियर, इंपीडेंस ऑफ अदर ब्रांच इस समय कौन सी है, इन दोनों में डिवाइड हो रही है ना, तो अदर ब्रांच ये है यानी 10 अपॉन सम ऑफ इंपीडेंसेस ऑफ बोथ ब्रांचेस जिनमें करंट डिवाइड हो रही है, तो यानी 10 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 60 अपॉन 20 यानी कितना आ गया आपका 3 एम्पियर।
ठीक है, तो यानी Ix2 3 एम्पियर आया, Ix1 कितना आया था, Ix1 आपके पास नोट होगा, कितना आया था Ix1। तो अब आप क्या करेंगे, Ix निकालना होगा, नेट करंट यानी Ix क्या हो जाएगा, Ix1 प्लस Ix2 वैल्यू रख देंगे, प्लस इसलिए होंगी कि दोनों के करंट सेम डायरेक्शन थी इस ब्रांच में, ठीक है। तो ये हमें नेट करंट मिल गई किसकी हेल्प से, सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में वो पूछा जाता है, 11th 12th में भी आपका पूछा जा सकता है। तो नोट कर लीजिए, आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपडेटेड कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।